नाज़रीन आदाब, रूबी चैनल के दोपहर खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। इतना भी ना मुल्क व कौम का मेयार गिरे, सुर्खियां देखते ही हाथों से अखबार गिरे। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। ड्राइविंग पर लगी पाबंदी की खिलाफ वर्जी करने वाली 16 सऊदी खवातीन पर जुर्माना। रियासत में बारिश से हलाकतों की तादाद 42 से मुतजाविज, 1868 करोड़ मालियाती नुकसान का तखमीना। रियासत में बारिश से बेशतर तरकारी की फसलें तबाह, फिर एक बार हुआ तरकारी की कीमतों में इजाफा। और मक्के मुकर्रमा में कदीम शहर से ताल्लुक रखने वाली खातून हाजी का इंतकाल। अब खबरें तफसील से। आंध्र प्रदेश के मुख्तलिफ अजला में गुज़िश्ता एक हफ्ते से जारी तबाहकुन बारिश के नतीजे में ताहाल कम से कम 42 अफराद हलाक हो गए। इसी दौरान हुक्काम ने मखदूश इलाकों से 1 लाख से जायद अफराद को महफूज मुकामात पर मुंतकिल कर दिया है। रियासत गुज़िश्ता कई दिनों से तूफ़ानी बारिश की जद में है, जिससे सरकारी व खानगी इमलाक के अलावा खड़ी फसलों को बदतरीन नुकसानात पहुँचे हैं। आंध्र प्रदेश डिजास्टर मैनेजमेंट कमिश्नर टी राधा ने पीटीआई से कहा कि इब्तदाई तखमीनों के मुताबिक 1868 करोड़ रुपये तक मालियाती नुकसानात हुए हैं। एक सरकारी बयान में कहा गया है कि बारिश से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ हादसात बशमूल दीवारों के इन्हिदाम में 42 अफराद हलाक हो चुके हैं। अलावा अजीम 5 अफराद बारिश के आगाज़ से हुनूज लापता बताए गए हैं। हुक्काम ने 235 रिलीफ कैंप्स कायम किए हैं और 96,506 अफराद को महफूज मुकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। मौसलाधार बारिश के नतीजे में 1668 मवेशी हलाक हो गए और 7.99 लाख हेक्टर अराजियात पर खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा है। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर एन किरण कुमार रेड्डी ने इमदादी कामों का जायजा लेने के लिए 28 अक्टूबर की सुबह बारिश से बदतरीन मुतासिरा अजला प्रकाशम व गुंटूर का दौरा करने का फैसला किया है। इस मौके पर वो दीगर अजला का फिजाई सर्वे भी करेंगे। किरण कुमार रेड्डी ने तबाहकुन बारिश के मुतासरीन में फी खानदान 10 किलो चावल तकसीम करने और माली इमदाद को 3,000 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये करने का हुक्म दिया है। रियासत के मुकामात पर गुज़िश्ता 4 रोज से मुसलसल बारिश के बाइस तरकारियों की फसल की तबाही और मार्केट में कलील मकदार में तरकारियों की आमद के बाइस तरकारियों की कीमतें अब आसमान को छू रही हैं। 3 दिनों में ही मूली की कीमत में फ़ी किलो 10 रुपये और भेंडी की कीमत में फ़ी किलो 7 रुपये का इजाफा हो गया। रैतु बाजार हुक्काम के बमौजिब टमाटर की कीमत फ़ी किलो 50 रुपये और प्याज की कीमत फ़ी किलो 60 रुपये तक पहुँच गई है। फिलहाल टमाटर की कीमत फ़ी किलो 38 रुपये और प्याज की कीमत फ़ी किलो 44 रुपये बताई जाती है। प्याज और टमाटर ही नहीं, दीगर तमाम तरकारियों की कीमतें भी होलसेल मार्केट में स्टॉक की आमद में किल्लत के सबब बढ़ जाएंगी। मूली चहारशंबे को फ़ी किलो 20 रुपये में फ़रोख्त हुई और हफ्ते को उसकी कीमत 30 रुपये हो गई। इसी तरह से भेंडी जो 10 रुपये फ़रोख्त की गई थी अब 17 रुपये फ़रोख्त की जा रही है। मीठा कद्दू जो 12 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हुआ था अब 17 रुपये फ़रोख्त किया गया। इस बात से इशारा मिल रहा है कि कीमतों में तब्दीली किस तेज़ी से हो रही है। आलू और शिमला मिर्च की कीमत बिलतरतीब 22 और 32 रुपये है। इन दिनों कीमतों में इजाफे से मुतवस्सित और गरीब तबके की दिवाली बजट पर असर पड़ेगा। कुकटपल्ली रैतु बाजार के एक अहदेदार ने बताया कि कुकटपल्ली रैतु बाजार में 30 कुंटल मूली लाई गई, ताहम गुज़िश्ता 2 दिनों के दौरान सिर्फ 22 कुंटल ही वसूल हुई। बैगन की आमद पर भी असर पड़ा है। कृष्णा, गुंटूर, चित्तूर और रंगारेड्डी अजला में फसलें तबाह हो गई हैं। बारिश के बायस फसलें ज़ेरे आब आ गई। इन हालात में शहर को तरकारियों की आमद पर असर पड़ा है, चुनाचे कीमतों में भारी इजाफा हो गया। वाज़ेह रहे कि अवाम पहले ही प्याज की कीमतों में इजाफे से परेशान है। पटना बिहार में सिलसिलेवार धमाकों की इत्तला के बाद सिटी पुलिस ने दोनों शहरों हैदराबाद व सिकंदराबाद में चौकसी इख्तियार करते हुए जगह जगह तलाशी मुहिम शुरू कर दी है।
बिलखुसूस रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, शॉपिंग मॉल्स, थिएटर्स, होटलों और बाजारों व चौराहों पर मुश्तबा अफराद को रोककर उनकी तलाशी ली गई। बम स्क्वाड और डॉग स्क्वाड ने भी तलाशी मुहिम में हिस्सा लिया। पुलिस के सीनियर ऑफिसर ने बताया कि शहर में दिवाली त्यौहार के पेश नज़र पुलिस की तलाशी मुहिम जारी रहेगी और मुश्तबा अफराद पर नज़र रखी जाएगी। कमिश्नर टास्क फोर्स ने भी शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर गाड़ियों को रोककर तलाशी ली। लॉ एंड ऑर्डर का अमला भी तलाशी मुहिम में मसरूफ देखा गया। शहर में पुलिस की जानिब से अचानक तलाशी मुहिम से अवाम को मुश्किलात पेश आई। यहाँ ये तज़किरा बेजाना होगा कि बिहार के शहर पटना में चीफ मिनिस्टर गुजरात नरेंद्र मोदी के जलसे आम से कबल रेलवे स्टेशन पर 7 धमाकों के बाद शहर में पुलिस ने चौकसी इख्तियार कर ली है। वाज़ेह है कि पटना धमाकों में 5 अफराद हलाक और 60 से ज़्यादा जख्मी हुए हैं। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की एजाजी सदर विजय अम्मा ने बारिश और सैलाब से मुतासरा किसानों के कर्जे जात माफ करने का हुकूमत से मुतालबा किया है। जिले कृष्णा में बारिश से मुतासरा मवाजियात जगियापेट मंडल के ऊंची पल्ली, शेख महमूद पेट और दीगर इलाकों का दौरा करने के बाद विजयवाड़ा में मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए विजय अम्मा ने कहा कि जिले के मुख्तलिफ मुकामात पर बारिश की वजह से कपास की फसल को शदीद नुकसान पहुंचा। बारिश से खराब होने वाली कपास की खरीदी के लिए मरकज़ को आगे आने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि भीगी हुई कपास की खरीदी के लिए वो मरकज़ को मकतूब रवाना करेंगी। विजय अम्मा ने कहा कि कौलदार किसान और दूसरे किसानों के भी कर्ज माफ़ करने की शदीद ज़रूरत है। उन्होंने कर्ज की माफ़ी के साथ हर किसान को फ़ी एकड़ 10,000 रुपये मुआवजा अदा करने का हुकूमत से मुतालबा किया है। वाईएसआर कांग्रेस की एजाजी सदर ने कहा कि वो इस मसले को असम्बली में उठाएंगी। उन्होंने कहा कि वाईएसआर कांग्रेस इख्तिदार में आने के बाद सैलाब और बारिश के मुतासिरा किसानों के साथ मुनासिब मुआवजा अदा किया जाएगा। नकीब मिल्लत व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से तेलंगाना सेटलर्स फ्रंट के एक वफद ने दारुस्सलाम पहुंचकर उनसे मुलाकात की। वाज़ेह है कि हैदराबाद और तेलंगाना के दीगर इलाकों में बसे हुए सीमा आंध्रा के तेलंगाना सेटलर्स फ्रंट के सदर के श्रीनिवास राजू बानी इस वफद की क़यादत कर रहे थे। इन लोगों ने सदर मजलिस से उनके दस्तूरी शहरी हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के सिलसिले में तायद करने की गुजारिश की है। वफद ने बताया कि 30 अक्टूबर को धरना चौक इंदिरा पार्क पर एक रोज़ा भूख हड़ताल की जा रही है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मजलिस की तरफ से इजहार यगानिगत किया और कहा कि मजलिसी कायदीन भूख हड़ताल कैंप पहुँचकर उनसे मुलाकात करेंगे। प्लस మన మతపరంగా మైనారిటీ స్టేటస్ ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి థ్రెట్ ఏ విధంగా ఉంటుందో వాళ్ళకి మాకు అనుభవం కాబట్టి మీరు కూడా ప్రాంతపరంగా మైనారిటీస్ అవుతున్నారు కాబట్టి మీకు ఏ విధంగా థ్రెట్ ఉంటుందో మాకు తెలుసు కాబట్టి ఖచ్చితంగా మీ సేఫ్ గార్డ్స్ కోసం మీ భద్రత కోసం మేము మా సపోర్ట్ ఎప్పుడు ఉంటుందని చెప్పేసి చాలా స్పష్టంగా హామీ ఇవ్వడం జరిగింది. అది ఆ రోజు వేదిక దగ్గర వచ్చి కూడా వాళ్ళు పార్టీ తరఫున పార్టీ అభిప్రాయం చాలా స్పష్టంగా చెప్పాలని వాళ్ళు నిర్ణయం తీసుకున్నారు. జగన్మోహన్ రెడ్డి అంటే ఇప్పుడు అది పొలిటికల్ స్టేటస్ అన్నది. ఎందుకంటే మేము ఇది 5 సంవత్సరాల క్రితం పెట్టిన వేదిక తెలంగాణ సెటిలర్స్ ఫ్రంట్. తెలంగాణ ఉద్యమం ఎందుకంటే కొద్దిగా సామాజిక స్పృహ ఉన్న వాళ్ళం, ఇజాల్లో తిరుగుతున్న వాళ్ళం కాబట్టి రేపటి నాడు తెలంగాణ ఉద్యమం బలపడితే స్థానికేతర ప్రజలకు ఎటువంటి ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితులు వస్తాయి అని చెప్పేసి ఊహించే 5 సంవత్సరాల క్రితం వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఉన్నప్పుడే పెట్టినటువంటి వ్యక్తిని నేను. సో ఆ తర్వాత చాలా జరిగినాయి. రాజశేఖర రెడ్డి గారు అంటే బహుశా ఈ పరిస్థితులు వచ్చేయం కాదేమో రాష్ట్రానికి. ఆయన లేని తర్వాత వచ్చిన రాష్ట్రానికి ఒక విధంగా దరిద్రం పట్టింది అనుకోవాలి. सीमा आंध्रा वकला जेएसी ने ऐलान किया है कि उनकी हड़ताल 8 नवंबर तक जारी रहेगी। वाज़ेह है कि रियासत को मुत्तहिद रखने का मुतालबा करते हुए वकला अदालतों का बाइकाट कर रहे हैं। इतवार के रोज़ विशाखापट्टनम में जेएसी का एक इजलास मुनक़िद हुआ था जिसमें एक करारदाद मंजूर करते हुए सीमा आंध्रा इलाके के तमाम अरकान पार्लियामेंट से मुस्तफ़ी हो जाने का मुतालबा किया गया है। बताया गया है कि जेएसी 13 अजला के वकला पर मुश्तमिल है। जेएसी के माविन कन्वीनर एम सुब्बा राव ने कहा कि हम तमाम अरकान पार्लियामेंट को मशवरा दे रहे हैं कि वो अपना इस्तीफ़ा पेश करते हुए कांग्रेस की ज़ेर क़यादत यूपीए की तायद से दस्तबरदारी इख्तियार कर लें, जबकि सीमा आंध्रा इलाके के 35,000 वकला गुज़िश्ता 90 दिनों से एहतजाज में हिस्सा ले रहे हैं। आंध्र प्रदेश के साहिली अजला के अलावा रायलसीमा और तेलंगाना के मुख्तलिफ मुकामात पर आइंदा 48 घंटों के दौरान मजीद बारिश का इम्कान है।
महकमे मौसमियात के मुताबिक साहिली आंध्रा के अजला श्रीकाकुलम, विजयनगरम, विशाखापट्टनम, मशरकी गोदावरी, मगरबी गोदावरी, कृष्णा, गुंटूर में आइंदा 2 रोज़ के दौरान मौसलाधार या औसत बारिश होगी। अलावा अजीम तेलंगाना के अजला करीमनगर, वरंगल, खम्मम, नलगुंडा, महबूबनगर, रंगारेड्डी और हैदराबाद में भी औसत या हल्की बारिश का इम्कान है। हैदराबाद और मज़ाफ़ाती इलाकों में इतवार की शाम से बारिश नहीं हुई है और मौसम खुशगवार रहा, जिसके नतीजे में गुज़िश्ता कई दिन की मुसलसल बारिश से परेशान हाल अवाम ने राहत की सांस ली है। हिंद पाक सरहदों पर बढ़ती कशीदगी थमने का नाम नहीं ले रही है। वक्तन फ़वक्तन दोनों सरहदों पर फायरिंग के तबादले दोनों मुल्कों के माबैन एक नफरत की दीवार खड़ी करने का बाइस बने हुए हैं। चुनांचे इस हसास मसले पर दोनों मुल्कों के वुज़रा ने पूरी कोशिश की है, बावजूद इसके ये मामला रुकने का नाम ही नहीं लेता। इसी तरह से इतवार की शब दोनों सरहदों पर पाकिस्तानी अफवाज की फायरिंग में एक हिंदुस्तानी फ़ौजी हलाक हो गया है। कौमी ज़राए के मुताबिक हिंदुस्तानी फ़ौजी अफसर प्रकाश चंदर पाकिस्तानी अफवाज की इश्तियाल अंगेज़ गोलियों का निशाना बन गए, जिसके नतीजे में वो हलाक हो गए, जबकि इस फायरिंग से एक और फ़ौजी जवान ज़ख्मी बताया गया है। फ़ौजी तर्जुमान नरेश विज ने बताया कि शुमाली कश्मीर के URI सेक्टर के करीब वाक़ कमानी पोस्ट पर पाकिस्तानी अफवाज ने अंधाधुन फायरिंग कर दी, जिसके बायस फ़ौजी ओहदेदार हलाक और एक ज़ख्मी हो गया। वाज़ेह है कि हिंद पाक सरहदों पर फायरिंग के वाक़यात से जम्मू कश्मीर की आवाम में खौफ व हिरास की लहर पाई जा रही है। हत्ता के बाज़ अफराद सरहदी इलाकों से तख्लिया करके दीगर मुकामात की जानिब रवादवा हैं। गए थे BSF के 193 इसके यूनिट के थे, उसमें से 3 को तो हम माइनर इंजरीज थे, उसको तो हमने रेफ़र कर दिया। तो उनमें से जो एक था ML मीना, राजस्थान का था, कोई अराउंड 30 ईयर्स का था, उसको हमने ब्रॉड डेड डिक्लेयर कर दिया। बांग्लादेश में झड़पों के दौरान 3 अफराद हलाक और दीगर कई जख्मी हो गए, जबकि अहम पोजीशन बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और उसके दाएं बाजू की हलीफ पार्टियों ने 60 घंटे तवील मुल्कगीर हड़ताल मनाई। उनका मुतालबा था कि आइंदा साल के आम इंतखाबात से पहले इंतखाबी निज़ाम में तरमीम की जाए। पुलिस के बमौजिब अपोजिशन कारकुनों ने बरसर इख्तदार अवामी लीग के एक हामी को मगरबी जेसवर में हलाक कर दिया, जबकि एक BNP का एक कारकुन पुलिस के साथ फायरिंग के तबादले में पड़ोसी ज़िले फरीदपुर में हलाक हो गया। तीसरी मौत पाबना में वाक़ हुई, जहां बरसर इख्तदार अवामी लीग कारकुनों ने मुबैना तौर पर BNP और जमात इस्लामी के कारकुनों पर ईश्वरदी अप ज़िले में फायरिंग कर दी। ढाके के मुख्तलिफ इलाकों में 11 गाड़ियों को नजर आतिश कर दिया गया। पुलिस और इंसदाद जराइम, रैपिड एक्शन बटालियन और नीम फौजी सरहदी मुहाफिज बांग्लादेश ने दारुल हुकूमत और दीगर बड़े बड़े शहरों में चौकसी में इजाफा कर दिया है। सदर अफगानिस्तान हामिद करजई पाकिस्तान पर दबाव डालेंगे कि तालिबान के कमांडर मुल्ला बरादर किस जगह रखे गए हैं और इसका इंकशाफ किया जाए। मंगल के दिन से बरतानिया में सैफरीकी मुज़ाकरात का आगाज़ हो रहा है। मुल्ला बरादर को अफगानिस्तान की अमन कार्रवाई के आगाज़ की कोशिशों के एक हिस्से के तौर पर पाकिस्तान की जेल से रिहा किया गया था, लेकिन उन्हें उनकी क़यामगाह पर नज़रबंद किया गया है, जो मुबैना तौर पर कराची या पेशावर में है। इस अक़दाम पर अफगानिस्तान बरहम है। सदर अफगानिस्तान हामिद करजई के तर्जुमान रीमल फैज़ी ने कहा कि हम हुकूमत पाकिस्तान से वजाहत तलब कर रहे हैं कि मुल्ला बरादर का बिल्कुल दुरुस्त पता बताया जाए और ये भी वजाहत की जाएगी कि हुकूमत मुल्ला बरादर और आला सतही अमन कौंसिल के साथ रास्त मुज़ाकरात में कैसी सहूलत फराहम कर सकता है। अफगान ओहदेदार का ख्याल है कि मुल्ला बरादर, जो 2010 से पाकिस्तान की जेल में थे, तालिबान कायदीन की हौसला अफजाई करेंगे ताकि अफगानिस्तान में 12 साल तवील खाना जंगी के खात्मे के लिए तस्फिया करवा सके, बशर्ते कि उन्हें मुकम्मल आज़ादी दी जाएगी। वाज़ेह रहे कि हर माह तालिबान के झड़पों में तकरीबन 400 फौजी या मुलाजिमीन पुलिस हलाक कर दिए जाते हैं। बगदाद के पड़ोस में शिया आबादी वाला इलाका कार बम धमाकों की ताज़ा लहर का शिकार है, जिसमें तकरीबन 62 अफराद हलाक और बेशुमार जख्मी हो गए हैं। ओहदेदारों ने बताया कि शहरी इलाकों को निशाना बनाने का जो सिलसिला चढ़ पड़ा है, ये धमाके उसकी कड़ी हैं। 4 पुलिस ओहदेदारों ने बताया कि पार्क की हुई कारों में ये बम नस्ब किए गए थे और उन्हें आधे घंटे में धमाकों से उड़ा दिया गया।
तिजारती मराकज़ और पार्किंग के मुकामात इसकी जद में आ गए। सबसे ज़्यादा तबाहकुन धमाके जुनूब मशरक़ी नहर वाली ज़िले में हुआ, जहां एक के बाद दीगर 2 कार बम धमाके हुए, जिसमें 7 अफराद हलाक और 15 दीगर जख्मी हो गए। मजीद 2 धमाके शुमाल शाब और जुनूबी अबूद शहर में हुए। बिलतरतीब 6 अफराद हलाक हुए। इराक़ में हालिया दिनों बम धमाकों के वाक़यात में गैर मामूली इजाफा हो गया है और मसलकी तशद्दुद पर काबू पाने में मौजूदा हुकूमत बुरी तरह से नाकाम साबित हुई है। बहरान में खुदकश हमलों की लहर उठी है और हर माह हमारुखी धमाके हो रहे हैं। वाज़ेह है कि माह अप्रैल से अब तक ज़ायद 5000 अफराद हलाक हुए हैं। अलकायदा की मुकामी शाख ने इन हमलों की जिम्मेदारी कबूल कर ली है। बताया गया है कि हफ्ते के रोज़ होने वाला बम धमाका 15 अक्टूबर से होने वाले बम धमाकों में सबसे ज़्यादा शदीद था, जिसमें 75 अफराद हलाक हुए थे। इसराइल की हुकूमत ने अमन मुज़ाकरात की बहाली के समझौते के तहत मज़ीद 26 फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा करने की मंजूरी दे दी है। इसराइल की तरफ से फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा करने का ये दूसरा मरहला होगा। इससे पहले इसराइल ने मुज़ाकरात की बहाली के लिए खैर सगाली के तौर पर अगस्त में 26 फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा किया था। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर की तरफ से जारी बयान के मुताबिक इन कैदियों को सन 1993 में होने वाले ओस्लो माहदे से पहले किए गए पुरतशद्दुद जराइम की पादाश में जेल की सज़ा हुई थी। इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान अगस्त में 3 साल में पहली बार यरूशलेम में बराह रास्त अमन मुज़ाकरात का आगाज़ हुआ था। अमेरिका की मदद से शुरू किए जाने वाले अमन मुज़ाकरात की बहाली के अमल के तहत इसराइल ने 104 फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा करने पर इत्तेफाक किया था। जिन कैदियों की हाल में रिहाई होने वाली है, उनके नाम इतवार को इसराइली जेल की वेबसाइट पर शाये किए गए थे। हुकाम का कहना है कि फहरिस्त शाये होने के 48 घंटे बाद कैदियों की रिहाई अमल में लाई जाएगी और इस दौरान इसराइली हुकाम के पास कैदियों की रिहाई के फैसले के खिलाफ कानूनी चाराजोई करने का मौका होगा। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर से जारी बयान के मुताबिक रिहा होने वाले कैदियों ने जेल में 19 से 28 के दरमियान का अरसा गुजारा है। सऊदी अरब में पुलिस का कहना है कि मुल्क में खवातीन की ड्राइविंग पर आयद पाबंदी के खिलाफ बतौर एहतजाज गाड़ी चलाने वाली 16 खवातीन पर जुर्माने आयद किए गए हैं। दारुल हुकूमत रियाज में सऊदी पुलिस के तर्जुमान कर्नल फवाज अल-मैमान ने कहा कि हर खातून ड्राइवर को 80 अमरीकी डॉलर के मसावी रकम बतौर जुर्माना अदा करना होगा। इसके अलावा उन्हें ये जमानत भी देना होगा कि वो आइंदा गाड़ी नहीं चलाएंगी, जबकि उनके मर्द रिश्तेदारों को उन्हें गाड़ी की चाबियां ना देने की जमानत देनी होगी। सऊदी अरब में 1990 से खवातीन की ड्राइविंग पर पाबंदी है। ये पाबंदी कानून का हिस्सा नहीं, ताहम माशरती और तहजीबी तौर पर सऊदी अरब में इस अमल की इजाज़त नहीं है। औरतों को ड्राइविंग का इख्तियार दिलवाने के लिए जारी मुहिम हफ्ते को अपने उरूज पर थी और इतलात के मुताबिक 60 से ज़ायद खवातीन ने गाड़ियाँ चलाकर एहतजाजी मुहिम में हिस्सा लिया था। इन इतलात की आज़ाद ज़राए से तस्दीक नहीं हो सकी, ताहम इंटरनेट पर शाये होने वाली वीडियोज़ में चंद खवातीन को ज़रूर गाड़ी चलाते देखा गया। हफ्ते को होने वाला ये एहतजाज अपनी नौयत का तीसरा एहतजाज था। खबरनामे के इख्तिताम से कब्ल अहम खबरों पर दोबारा एक नजर। ड्राइविंग पर लगी पाबंदी की खिलाफ वर्जी करने वाली 16 सऊदी खवातीन पर जुर्माना। रियासत में बारिश से हलाकतों की तादाद 42 से मुतजाविज, 1868 करोड़ मालियाती नुकसान का तखमीना। रियासत में बारिश से बेशतर तरकारी की फसलें तबाह, फिर एक बार हुआ तरकारी की कीमतों में इजाफा। और मक्के मुकर्रमा में कदीम शहर से ताल्लुक रखने वाली खातून हाजी का इंतकाल। रूबी चैनल के दोपहर खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए सैयद अनवारुल्लाह वली को और रूबी चैनल की सारी टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।